हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रीबा मुफ्ती। जैसा हम अपनी पहली वीडियोस में मिल ही चुके हैं, जिसमें हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा था और एनिमल टिश्यू के मैंने आपको 2 टाइप्स ऑलरेडी बता दिए हैं। और वो क्या क्या टाइप्स थे? वो हमारे टाइप्स थे एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। अब आज जो मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हूँ और वो क्या चीज़ पे आपको पढ़ाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगी। मस्कुलर टिश्यू, सबसे पहले तो इसका नाम ही आप जज कर लीजिए, मस्कुलर, यानी इट इज टोटली रिलेटेड टू आवर मसल्स, यानी मांसपेशियां। यानी हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है वो किस चीज से रिलेटेड है? मसल्स से, यानी मांसपेशियों से। अब बच्चों, मस्कुलर टिश्यू क्या है और ये किस चीज में हेल्प करता है? सबसे पहले कर लेते हैं कि ये किस चीज में हेल्प कर रहा है। तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है? तो पहली चीज लेके चलते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, है ना। इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बच्चों, मूवमेंट क्या है? मूवमेंट यानी कि आप अपने ओरिजिनल प्लेस पे खड़े होकर अपना हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, आप अपनी नेक भी, तो ये सब हमने क्या मूव किया, दैट मीन्स हमने ये मूवमेंट किया है। इसे हमने क्या कहा? ये हमने मूवमेंट किया है। अब बात करते हैं कि दूसरी चीज लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन है हमने अपनी ओरिजिनल प्लेस, यानी जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैंने थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज की है, यानी मैं चली हूँ इस तरह से, तो ये हमारा लोकोमोशन हो गया। मूवमेंट हमारा, यानी हमने अपनी ही प्लेस पर ऐसे इस तरह से अपने मूवमेंट्स किए हैं, तो ये हमारा क्या है? मूवमेंट है। और हमने अपनी ओरिजिनल प्लेस को चेंज किया है फ्रॉम अनदर प्लेस, तो वो क्या चीज़ है? वो लोकोमोशन है। तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सबसे मेन चीज आपको क्लियर हो गई, मस्कुलर टिश्यू किस चीज में हेल्प करता है? मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब बच्चों, सबसे मैं आपको बताऊं, मूवमेंट और लोकोमोशन की तो बात हमने कर ही ली, साथ साथ में मैं बताती हूं कि मस्कुलर टिश्यू हमारा एक बहुत ही स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है। यानी कि मस्कुलर टिश्यू में बहुत ही स्पेशल टाइप का प्रोटीन है। और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? उस प्रोटीन को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। बहुत ही स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो कि हमारे मस्कुलर टिश्यूज में होता है। उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करता है बच्चों? इट हेल्प्स इन, मतलब पहले तो हमने बात कर ली कि मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या चीजें होती हैं, यानी मूवमेंट हुआ और लोकोमोशन हुआ। इसमें क्या चीज है? एक बहुत ही स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, उसे हमने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से क्या होता है? इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि इस प्रोटीन की हेल्प से मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यानी हमारी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब बच्चों, मैं आगे आपको बताती हूँ, मस्कुलर टिश्यू में हमारे लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स होते हैं। लॉन्ग फाइबर सेल्स कैसे हैं वो सेल्स? यानी देखिए, इस तरह से अगर हम कहें तो ये क्या होते हैं? ये सेल्स, ये मसल फाइबर्स होते हैं। लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स इज नोन एज मसल फाइबर्स, जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स हैं जिनको हमने क्या कहा है? मसल फाइबर्स। क्या कहा है बच्चों हमने? मसल फाइबर्स।
और ये मसल फाइबर क्या करते हैं, ये मसल फाइबर भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि इनकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, मसल फाइबर्स की वजह से। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे मस्कुलर टिश्यूज के टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो बच्चों, हमारे मस्कुलर टिश्यू जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वो पार्ट्स क्या क्या हैं, आइए चलिए पढ़ते हैं। पहला पार्ट है हमारा, 3 टाइप्स मैंने आपको बताया। चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं। पहला पार्ट है हमारा स्ट्रेटेड, दूसरा है हमारा स्मूथ, और तीसरा है हमारा कार्डियक। पहला टाइप क्या है, स्ट्रेटेड, दूसरा टाइप क्या है, स्मूथ, और तीसरा टाइप क्या है, कार्डियक। अब मैं आपको बताऊं स्ट्रेटेड को हम क्या क्या और नाम से कहते हैं, यानी कि इसके और क्या क्या नाम है। तो बच्चों इसका नाम है, हमने इसको स्केलेटल भी कहा है, स्ट्रेटेड मसल को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे, स्ट्रेटेड मसल कहा, स्केलेटल कहा, और एक इसका तीसरा नाम है और वो है स्ट्रिप्ड। अब स्मूथ मसल की बात कर लेते हैं। स्मूथ मसल भी हमारा कुछ और नाम से भी बुलाया जाता है। तो हमारा जो स्मूथ मसल है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम अनस्ट्रेटेड, और एक और नाम है और वो है अनस्ट्रिप्ड। हमारे नाम क्लियर है। अब चलते हैं कार्डियक पे। ये बेचारा इकलौता नाम है जो आपको इजी है समझने में भी और बोलने में भी। तो हमने जो इसके 3 पार्ट्स, मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स में हमारा मस्कुलर टिश्यू डिवाइडेड है, और वो पार्ट्स क्या क्या हैं, वो पार्ट्स है बच्चों स्ट्रेटेड, जिसे हमने स्केलेटल भी कहा है और हमने स्ट्रिप्ड भी कहा है। अब बात करते हैं सेकंड, यानी कि स्मूथ। स्मूथ को हमने क्या क्या कहा है, स्मूथ को हमने अनस्ट्रेटेड और अनस्ट्रिप्ड भी कहा है, यानी कि ये इसके नेम्स हैं, यानी अनदर नेम्स। आपके भी कुछ और होंगे, कोई बबलू, पिंकू, टिंकू होता है ना बच्चों, वही सेम इसी में है कि हमने स्मूथ मसल्स के और नाम भी दिए हैं। अब कार्डियक, ये हमारा 3rd टाइप हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम चलते हैं अपने पहले टाइप पर, यानी कि जो है हमारा स्ट्रेटेड मसल, स्केलेटल मसल, स्ट्रिप्ड मसल। और एक चीज मैं आपको बताऊं, इसको एक नाम और दिया जाता है और वो नाम है वॉलेंट्री मसल। क्या नाम है बच्चों, वॉलेंट्री मसल। तो हमने 4 नाम दे दिए, 4 नाम इसके हमारे हैं, 3 नाम ऑलरेडी इसके गिवन है और हमारा कार्डियक है। चलिए तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। बच्चों स्ट्रेटेड मसल हमारा क्या होता है और कहाँ होता है। तो स्ट्रेटेड मसल इज फाउंड इन, कहाँ मिलता है बच्चों, ये मसल हमें कहाँ मिली है, ये मसल हमें मिली है लेग्स, आर्म्स, फेस एंड नेक। Straightened muscles are found in legs, arms, face and neck. और एक चीज, जो हमारी स्ट्रेटेड मसल है उसमें हमारा लोकोमोटरी, यानी जो मैंने आपको लोकोमोशन बताया, उसी को लोकोमोटरी मूवमेंट भी एक उसमें टाइप है, यानी कि लोकोमोशन की वजह से क्या हुआ है, लोकोमोटरी मूवमेंट हुआ है।
तो हमारे स्ट्रेटेड मसल में क्या होता है बच्चों? हमारे स्ट्रेटेड मसल में लोकोमोटरी मोशन और टंग मूवमेंट, यानी कि लोकोमोटरी मूवमेंट और टंग मूवमेंट होता है। तो स्ट्रेटेड मसल से क्या हुआ है हमारा? लोकोमोटरी एंड टंग मूवमेंट। स्ट्रेटेड मसल कहाँ मिली हमारी? लेग्स, आर्म्स, फेस और नेक में मिली हैं। और इसमें और क्या क्या मूवमेंट होते हैं इसकी वजह से हमारे लोकोमोटरी मूवमेंट होता है और हमारा टंग मूवमेंट होता है। ये टंग मूवमेंट हो रहा है, ये हमारा किसकी वजह से है? स्ट्रेटेड मसल की वजह से। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने स्मूथ पे, यानी कि हमारा जो सेकेंड टाइप था स्मूथ मसल पे। स्मूथ मसल बच्चों कहाँ मिलती है? स्मूथ मसल हमारी इट इज फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर। तो इट इज फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर। बच्चों कहाँ मिली है ये हमारी? यूरिनरी ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर में। ठीक है, चलिए अब तीसरा है हमारा कार्डियक। तो बच्चों कार्डियक की बात करें तो आप नाम से ही सुनिए, कार्डियक हमारा इट इज रिलेटेड टू हार्ट। ये तो सिंपल है, कार्डियक का टोटल रिलेशन किस चीज से है? हार्ट। कार्डियक तो ऑलरेडी हार्ट है, तो कार्डियक मसल किस चीज में हेल्प करता है? यानी कि वो कार्डियक मसल हमारा क्या है? कार्डियक मसल हमारा हार्ट के अंदर है, यानी कि कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। कार्डियक इट इज फाउंड इन हार्ट। छोटी सी बात है, नाम ही देख लीजिए, कार्डियक यानी कि हार्ट में पाया जाता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको, अगर शायद आपने मेरे लेक्चर पे ध्यान दिया हो तो मैंने आपको स्ट्रेटेड मसल का एक नाम बताया था सबसे लास्ट में, और वो नाम था वॉलेंट्री मसल। वो नाम मैंने आपको बताया था वॉलेंट्री मसल। ठीक है, अब मैं आपको जो वॉलेंट्री मैंने क्यों लिखा है मैं ये भी बताती हूँ। बच्चों हमने मस्कुलर टिश्यू को 2 टाइप यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है अब, और वो पार्ट्स क्या क्या है? वो पहला पार्ट है हमारा वॉलेंट्री और दूसरा है इनवॉलेंट्री। पहला है वॉलेंट्री और दूसरा है इनवॉलेंट्री। ठीक है, पहला कौन सा है? हमारा वॉलेंट्री है और दूसरा हमारा इनवॉलेंट्री है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या डिफरेंस है। तो बच्चों वॉलेंट्री वो मसल्स आती हैं इसके अंदर जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम खुद से उस पर हमारा कंट्रोल है। तो ये क्या है? कैन बी कंट्रोल, यानी ये कंट्रोल हो सकती हैं। वॉलेंट्री क्या चीज हो गई? जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो खुद से कंट्रोल हो सकती है। इसमें वो कैपेबिलिटी है जिससे ये खुद ही कंट्रोल हो सकती हैं। तो क्या है? कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी कंट्रोल्ड। वॉलेंट्री कैन बी कंट्रोल हो सकती है। अब आ जाइए इनवॉलेंट्री पे, जस्ट अपोजिट। वॉलेंट्री क्या था? कंट्रोल हो सकती है, और इनवॉलेंट्री कांट बी कंट्रोल, यानी कि जिस चीज को हम, जिस मसल को हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते वो हमारी इनवॉलेंट्री है, यानी कि कांट बी कंट्रोल। चलिए ये कौन सी हो गई? कांट बी कंट्रोल्ड, कांट बी कंट्रोल्ड। समझ आया बच्चों? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो कि कंट्रोल हो सकती है और इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल नहीं हो सकती। कैन बी कंट्रोल और कांट बी कंट्रोल। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है कि हमने जब 2 पार्ट्स उसके किए, फर्स्ट इज वॉलेंट्री, सेकेंड इज इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कैन बी कंट्रोल, इनवॉलेंट्री इज कांट बी कंट्रोल। चलिए अब बात करते हैं कि कैन बी कंट्रोल कौन सी ऐसी मसल है जिनको हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है
तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। और वो हमारी कौन सी मसल थी? वो हमारी स्ट्रेटेड मसल थी। वो हमारी कौन सी मसल थी बच्चों? स्ट्रेटेड मसल थी हमारी, जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका ऑलरेडी एक नाम वॉलेंट्री मसल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको नाम दिए हैं। स्ट्रेटेड मसल है, स्केलेटल मसल है, स्ट्रिप्ड मसल है और वॉलेंट्री मसल है। तो इसलिए हमारा वॉलेंट्री में क्या चीज आई है बच्चों? हमारी इसमें स्ट्रेटेड मसल आई है। अब इनवॉलेंट्री, अब हमारी दो ही तो मसल बची हैं, स्मूथ और कार्डियक। तो हमारी इनवॉलेंट्री में स्मूथ और कार्डियक ही आती है। इनवॉलेंट्री कौन कौन सी मसल्स हो गई हमारी? स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ये दो मसल्स हो गई हमारी, स्मूथ एंड कार्डियक। चलिए अब सबसे पहले चलते हैं हम अपने स्ट्रेटेड पर। तो बच्चों स्ट्रेटेड को मैं आपको बताती हूं। हमारी जो स्ट्रेटेड मसल होती है ना बच्चों, वो हमारी सिलिंड्रिकल इन शेप्स के इसके सेल्स होते हैं। इसके सेल्स कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल इन शेप, यानी कि इसके सेल्स का जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल आप समझ गए कैसा? आई होप यू अंडरस्टैंड। सिलिंड्रिकल इन शेप, सेल्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप। सिलिंड्रिकल इन शेप, ठीक है। और एक पॉइंट इसका यह है। दूसरा पॉइंट इसका आता है कि ये हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि इसमें मल्टी न्यूक्लियस है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। दैट मीन्स कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये। तो सेकंड चीज इसकी क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये। ये क्या है बच्चों? मल्टी न्यूक्लिएटेड। पहला क्या है? इसके सेल्स कैसे हैं? सिलिंड्रिकल इन शेप। दूसरा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इसकी तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप इसका ये डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें देखिए कोई ब्रांच नहीं है। देख रहे हैं आप? इसमें इधर उधर से कुछ चीज निकली हुई है नहीं, एक शेप में है, एक सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है। ये क्या है? एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है, एक सिलिंड्रिकल शेप है, इसलिए ये अनब्रांच्ड है। तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो यही है कि इट इज अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड है ना। पहला क्या था? सिलिंड्रिकल इन शेप। क्या है? सेल्स, इसके सेल्स सिलिंड्रिकल इन शेप के हैं। दूसरा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और तीसरा ये है कि ये अनब्रांच्ड है, यानी इसकी कोई ब्रांच नहीं है, इधर उधर कुछ शाखा निकली हुई है नहीं ना। शेप ही देख लीजिए आप, उसका सिलिंड्रिकल शेप है। इसके जो सेल्स हैं वो सिलिंड्रिकल है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे चलते हैं हम अपने, हमने आपको वॉलेंट्री बताया जिसमें सिर्फ एक ही हमारी मसल थी, स्ट्रेटेड। अब आगे चलते हैं हम अपने इनवॉलेंट्री पे। वॉलेंट्री आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, अब बच्चों इनवॉलेंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो पहले इनवॉलेंट्री का क्या है? पहले हम स्मूथ मसल लेकर चलते हैं, क्योंकि स्मूथ मसल हमारी जो मतलब अगर इनवॉलेंट्री की हम बात करें तो हमारे इसमें टू टाइप्स की मसल्स हैं। पहली हमारी स्मूथ है और दूसरी हमारी कार्डियक है। तो पहले स्मूथ की बात करते हैं, यानी कि स्मूथ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब बच्चों मैं स्मूथ मसल्स के बारे में बताती हूँ। इसके जो सेल्स होते हैं, इसके सेल्स स्पिंडल इन शेप। स्पिंडल इन शेप, कैसा शेप होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसका शेप स्पिंडल इन शेप। स्पिंडल इन शेप, इसके जो सेल्स हैं वो हमारे स्पिंडल इन शेप। सेल्स जो है वो स्पिंडल इन शेप कैसे हैं? स्पिंडल शेप के हैं। स्पिंडल शेप कैसा है? यानी कि उसकी एजेस जो है वो तो पॉइंटेड है और बीच में से वो ब्रॉड है, चौड़ा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये तो पॉइंटेड हो गई, इसकी जो एजेस हैं, ये किनारे, ये तो हमारे पॉइंटेड हैं। और हमारा जो इसका बीच का पार्ट देख रहे हैं आप, ये हमारा ब्रॉड है, चौड़ा है। तो क्या हुआ? ये
स्पिंडल इन शेप, यानी सेल्स आर स्पिंडल इन शेप। तो चलिए आइए लिखते हैं इसके बारे में। स्पिंडल इन शेप, सेल्स आर स्पिंडल इन शेप। अब इसकी बात करते हैं। तो बच्चों ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अब देखिए एक सेल में एक न्यूक्लियस पड़ा है तो सिंगल न्यूक्लियस है, यानी कि ये क्या हुआ, ये यूनिन्यूक्लिएटेड हुआ। क्या हुआ, यूनिन्यूक्लिएटेड। चलिए सेकंड पॉइंट इसका क्या है, ये है यूनिन्यूक्लिएटेड, जिसमें हमारा एक सेल में एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसकी एक चीज और आती है। अब इसमें भी देखिए बच्चों, कहीं आपको ब्रांच लग रही है, यानी कोई शाखा है इधर उधर निकली हुई? नहीं। तो ये भी क्या है, ये भी अनब्रांच्ड है। हमारा स्मूथ मसल में भी अनब्रांच्ड है, यानी पहला हमारा जो हमारा पहला था स्ट्रिप्ड वाला, यानी जिसे हमने स्ट्रेटेड कहा था, स्ट्रेटेड मसल, वो भी हमारा अनब्रांच था। और ये भी यानी कि स्मूथ मसल, अनस्ट्रिप्ड मसल और अनस्ट्रेटेड, इसके नाम्स हैं, मैंने पढ़ाए हैं, आपको शायद याद भी हो। स्मूथ, अनस्ट्रेटेड, अनस्ट्रिप्ड। तो ये हमारा अनब्रांच्ड, ये भी हमारा क्या है, अनब्रांच्ड है। इसका जो दूसरा है, तीसरा पार्ट आ जाता है, वो ये है कि ये भी अनब्रांच्ड है, इसकी भी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई ऑल द थिंग्स। कि मैं क्या आपसे कहना चाह रही हूँ, समझ रहे हैं आप? चलिए थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, बहुत इजी है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने लास्ट यानी कार्डियक पे। चलिए, तो हमारा इनवॉलेंट्री का जो दूसरा हमारा मसल है वो क्या है, वो कार्डियक मसल है। इट इज रिलेटेड टू अवर हार्ट, ये तो पता ही है आपको। इट इज रिलेटेड टू अवर हार्ट, यानी दिल से ताल्लुक है इसका, दिल से। चलिए कार्डियक, तो बच्चों कार्डियक हमारा, इसके जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स कैसे हैं, इसके सेल्स भी सिलेंड्रिकल इन शेप के हैं। और वो कैसे सेल्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए मैं दिखाती हूं आपको, इसके जो सेल्स हैं वो भी सिलेंड्रिकल इन शेप के हैं, सिलेंड्रिकल शेप के हैं बच्चों। इसके सेल्स क्या हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये समझाने के तौर पे मैं आपको डायग्राम बता रही हूं, आप अपनी बुक से कंसल्ट करिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, तो बच्चों ये जो सेल्स है इसके, ये क्या है, सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक, तो पहला पार्ट क्या आ गया इसका, सेल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप। और दूसरा मैं आपको बताऊं तो ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, यानी कि हर सेल में एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ये भी क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। तो हमारा जो कार्डियक है, कार्डियक मसल, वो भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया। अब बच्चों इसमें देखिए, इसमें ब्रांचेस हैं, यस इसमें ब्रांचेस हैं। और कैसी है, खुद ही देख लीजिए, पेड़ की शाखा देखिए इधर उधर निकली हुई, सेम कंडीशन इसके साथ है। आप खुद देखिए, ये ब्रांच हो रहा है, इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये हमारा क्या है, ब्रांच्ड है, ये हमारा ब्रांच्ड है। तो क्या क्या चीजें मैंने आपको कार्डियक में बताई, आइए पहले इसके जो सेल्स हैं वो सिलेंड्रिकल इन शेप के हैं, दूसरा ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, और तीसरा ये ब्रांच्ड है। सो मैं समझती हूँ कि आपको काफी अच्छे से, काफी हद तक समझ आ गया होगा मेरा आज का पूरा टॉपिक जो हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा है। तो बच्चों आज अपनी इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ जहां मैंने और जिस हद तक आपको बेटर मैं समझा सकती थी, मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम एनिमल टिश्यू का लास्ट पार्ट डिस्क्राइब करेंगे, और वो पार्ट
बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पार्ट है न्यूरल टिश्यू, ठीक है, उसको या हम कहते हैं नर्वस टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो होप यू एंजॉय माय वीडियो, शेयर इट, लाइक इट एंड टेक केयर. ऑल द बेस्ट.